एलेक्सा, एलईडी बल्ब ऑन। एलेक्सा, फैन ऑन। गाइस, क्या आप इस तरह का होम ऑटोमेशन घर पर बनाना चाहते हैं, वो भी विदाउट कोडिंग? जी हाँ गाइस, अब आपको इस तरह का IoT बेस्ड होम ऑटोमेशन बनाने के लिए इतना लंबा कोडिंग करने का कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए आज आप लोगों के लिए एक नया IoT प्लेटफॉर्म लेके आए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज है तो आप आसानी से बहुत सारा IoT बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वो भी विदाउट कोडिंग। और आप इस IoT प्लेटफॉर्म को फ्री में यूज कर सकते हो। और ये प्लेटफॉर्म अभी नया है, इसलिए इस प्लेटफॉर्म के बारे में शायद आप लोगों को कुछ पता नहीं है। गाइस, आज इस वीडियो में आप लोगों को इस IoT प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत सारा जानकारी देंगे और प्रोजेक्ट भी बना के दिखाएंगे। तो चलिए गाइस, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आप आपका कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए और वहाँ पे सर्च करिए kmesmart.com और उसके बाद KME स्मार्ट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा और वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह का रहेगा, आप देख सकते हैं। और आप KME कॉन्फ़िग से चेक कर सकते हैं IoT प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन कौन सा बोर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। और डेवलपर ऑप्शन से मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में सारा कुछ देख सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे रजिस्टर करना है, सब कुछ यहाँ पे सिस्टमेटिकली दिया गया है। और आप आपका डिवाइस को Amazon Alexa से भी कनेक्ट कर सकते हैं और Google Home से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए फिलहाल Google Home अवेलेबल नहीं है, बट आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ही जल्दी Google Home को अपडेट कर दिया जाएगा। गाइस, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको इस KME टूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा और आप इस टूल को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद आप इस जिप फाइल को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इस फोल्डर को ओपन कर लीजिए और देखिए यहाँ पे भी और एक फोल्डर मिलेगा, इसको भी ओपन कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए KME कॉन्फ़िग बोल के एक एप्लीकेशन है, इसको ओपन कर लीजिए। और इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह का रहेगा और प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैंने ESP32 को ले रहा हूँ कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए और इसको हमने डेटा केबल से मेरा लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको KME टूल एप्लीकेशन को ओपन करना है और राइट कॉर्नर में 3 लाइन में क्लिक करके यहाँ से आपका ESP32 बोर्ड का पोर्ट सिलेक्ट करना है। अगर आपको पता ना चले आप जो बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पोर्ट कौन सा है, उसके लिए आप आपका बोर्ड को कंप्यूटर से एक बार डिस्कनेक्ट करके यहाँ से चेक करके देखिए, वो पोर्ट शो नहीं करेगा। लेकिन पहले मेरे यहाँ पे COM11 शो कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है। उसके बाद दोबारा आपका बोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करके यहाँ से चेक करके देखिए, वो पोर्ट फिर शो करने लगेगा। देखिए यहाँ पे COM11 शो कर रहा है, इसका मतलब मेरा ESP32 बोर्ड का पोर्ट है COM11, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको कनेक्ट करके फॉर्मेट अपडेट कर लीजिए। देखिए इंस्टेंट में यहाँ पे शो कर रहा है फॉर्मेट अपडेट हो रहा है। गाइस, आप यहाँ पे जो भी बोर्ड इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो ESP32 हो या ESP8266 हो, ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली उस बोर्ड को डिटेक्ट कर लेगा। देखिए गाइस, फॉर्मेट अपडेट हो गया और यहाँ पे दिखा रहे हैं रेडी टू कॉन्फ़िग। अब आप इस प्लस आइकन में क्लिक करके जो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सा प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे DHT सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलार्म सेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं, रिले मॉड्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, RGB LED इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डीमर कर सकते हैं। बहुत कुछ प्रोजेक्ट आप इस एप्लीकेशन से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच बनाने के लिए 2 रिले को ले रहा हूँ और डीमर को भी ऐड कर लेता हूँ और RGB LED को भी ऐड कर लेता हूँ। और वाईफाई स्टेटस जानने के लिए हमने यहाँ पे वाईफाई LED को भी ऐड कर लिया। गाइस, आप यहाँ से स्विच का नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ ब्लू LED, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लू LED को इस्तेमाल करूँगा। और इस स्विच का नाम दे रहा हूँ रेड LED, यहाँ पे रेड LED को इस्तेमाल करूँगा। और डीमर को हमने दे रहा हूँ सिर्फ LED, आप चाहे कोई भी नाम दे सकते हैं। और RGB को RGB रहने देता हूँ। आप यहाँ से GPIO पिन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में हाई और लो का ऑप्शन है, यहाँ पे दिखा रहा है एक्टिव लो और एक्टिव हाई, मतलब स्विच ऑन करने से आपका LED ऑन होगा या ऑफ होगा, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक्टिव हाई कर दिया। और यहाँ पे पिन आउटपुट में GPIO पिन सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब आप कौन सा पिन से आउटपुट लेना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ESP32 का GPIO पिन 2 नंबर को सिलेक्ट किया। और पुल अप और डाउन ऑप्शन में देखिए एक्टिव हाई और एक्टिव लो वोल्ट का ऑप्शन है, मतलब ऑन ऑफ करने के लिए आप जो स्विच इस्तेमाल करेंगे वो स्विच ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा या VCC से कनेक्ट रहेगा, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ग्राउंड से कनेक्ट है तो
एक्टिव लो कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक्टिव लो को सिलेक्ट किया और इनपुट टाइप में देखिए स्विच और पुश बोल का ऑप्शन है। मतलब आप इस तरह का स्विच इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्विच सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर पुश बटन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पुश सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने पुश को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप इनपुट पिन सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब कौन सा पिन के साथ आपका स्विच कनेक्ट रहेगा वो पिन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्विच इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे नॉन बोल का ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे स्विच इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए GPIO पिन 13 को सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे कोई भी पिन सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए एक LED बोल का ऑप्शन है, मतलब ऑन ऑफ स्टेटस जानने के लिए आप इस LED को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा इसलिए यहाँ पे नॉन सिलेक्ट करके रखा है। बस ब्लू LED का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब सेम तरीके से रेड LED को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे रेड LED को एक्टिव हाई रखा और पिन आउट को GPIO पिन 4 को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे स्विच को एक्टिव लो रखा और इनपुट टाइप में पुश बटन को सिलेक्ट करके रखे हैं और इनपुट पिन में GPIO पिन 12 को सिलेक्ट कर लिया। बस रेड LED भी कंप्लीट हो गया। और सेम तरीके से डीमर LED और RGB को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब हमने वाईफाई LED को कॉन्फ़िगर करते हैं। पिन आउटपुट में GPIO पिन 23 को सिलेक्ट कर लिया और स्टेट में दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑन व्हेन वाईफाई कनेक्टेड, ऑफ व्हेन वाईफाई कनेक्टेड। मतलब आपका डिवाइस के साथ वाईफाई कनेक्ट रहेगा तो ये LED ऑन होगा, तो आप ऑन सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर ऑफ रखना चाहते हैं तो ऑफ सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने ऑन व्हेन वाईफाई कनेक्टेड को सिलेक्ट किया। बस पूरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो इस प्रोजेक्ट को यहाँ से सेव करके रख सकते हैं। मैंने फिलहाल इसको डेस्कटॉप में सेव करके रखता हूँ। देखिए डेस्कटॉप में सेव हो गया। अब इस प्रोजेक्ट को आप बाद में कैसे इंपोर्ट करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। उसके लिए इस एप्लीकेशन को क्लोज करके दोबारा ओपन करते हैं। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद राइट कॉर्नर में 3 लाइन में क्लिक करके आपका बोर्ड का पोर्ट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कनेक्ट करके फॉर्मेट अपडेट कर लीजिए। फॉर्मेट अपडेट होने के बाद आप इस ऑप्शन में क्लिक करिए और आप आपका फाइल को जहाँ पे सेव करके रखे थे वहां से फाइल को ओपन कर लीजिए। देखिए सारा फाइल आ गया और देखिए यहाँ पे अपलोड का बटन है। आप इस फाइल को यहाँ से अपलोड कर लीजिए। देखिए अपलोड कंप्लीट हो गया और ये सारा प्रोग्राम इस ESP32 बोर्ड में अपलोड हो गया। हमको थोड़ा सा भी कोडिंग करने का जरूरत नहीं हुआ। और इस ESP32 बोर्ड को हमने इस ब्रेड बोर्ड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। इसी में हमने एक छोटा सा सर्किट बनाएंगे। ऑन ऑफ स्विच के लिए हमने एक ब्लू LED और एक रेड LED को ले रहा हूँ, और डीमर के लिए हमने इस व्हाइट LED को ले रहा हूँ। मतलब इस LED से हम ब्राइटनेस कंट्रोल करेंगे। और वाईफाई इंडिकेटर के लिए एक ग्रीन LED को ले रहा हूँ, और एक 4 पुश बटन को हम ले रहा हूँ। ब्लू और रेड LED को ऑन ऑफ करने के लिए 2 पुश बटन, और एक ब्राइटनेस कंट्रोल LED को ऑन ऑफ करने के लिए और एक पुश बटन, और RGB LED के लिए और एक पुश बटन। और इस 220 ओम रजिस्टर को ब्लू LED का पॉजिटिव पिन और ESP32 का 2 नंबर पिन से कनेक्ट कर देता हूँ। क्योंकि गाइस जब हम इस ब्लू LED को कॉन्फ़िगर किया था तो इसके आउटपुट पिन 2 सिलेक्ट किया था और इनपुट पिन मतलब स्विच का पिन 13 को सिलेक्ट किया था। इसलिए ब्लू LED का स्विच को ESP32 का पिन 13 से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन देख देख के सारा कनेक्शन कर लेना है। अब इस RGB LED स्ट्रिप को ले रहा हूँ और यहाँ पे पिन आउट लिखा हुआ है, और इस LED का डेटा पिन को हम ESP32 का GPIO पिन 18 के साथ और ग्राउंड को ग्राउंड से और VCC को Vin के साथ कनेक्ट कर दिया। बस सारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया और इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का है। ESP32 को पावर देने के लिए हमने इस मोबाइल चार्जर को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और पावर ऑन करने के बाद ESP32 का बूट बटन को 2-3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो ये पेयरिंग मोड में आ जाएगा और वाईफाई LED ब्लिंक करने लगेगा। अब आपका स्मार्टफोन से इस KME स्मार्ट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ऐप को ओपन कर लीजिए और सबसे पहले रजिस्टर्ड ऑप्शन में जाके आपका नेम, ईमेल आईडी और एक नया पासवर्ड देकर ऐप को रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद लॉगिन करिए और यहाँ पे प्लस आइकन में टच करिए और यहाँ पे ऐड डिवाइस बोल का ऑप्शन है, आप ऐड डिवाइस में टच करिए और आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा वाईफाई का नेम शो कर रहा है और वाईफाई का जो पासवर्ड है आप यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिएगा, और आपका वाईफाई 2.4 GHz का होना चाहिए क्योंकि 5 GHz सपोर्ट नहीं करेगा। अब हम कनेक्ट में टच करके वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद भाया स्मार्ट कनेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ग्रीन LED स्टेबल हो गया। इसके मतलब
मतलब ESP32 आपका वाईफाई से कनेक्ट हो गया। अब आप सिंगल डिवाइस को सिलेक्ट करके ऐड डिवाइस को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका डिवाइस ऐड हो गया और आप चाहे तो इसका नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने डिफॉल्ट ही रहने दिया और इसको सेव कर लिया। और देखिए यहाँ पे सारा डिवाइस आ गया। अब यहाँ से कोई भी स्विच को लॉन्ग प्रेस करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं और आप यहाँ से स्विच का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। देखिए गाइस, हमने ब्लू LED और रेड LED को ऑन कर रहा हूँ। अब हम व्हाइट LED का ब्राइटनेस कंट्रोल करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे ब्राइटनेस भी कंट्रोल हो रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे मोटर ड्राइवर लगा के मोटर का स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो। अब हम RGB LED को भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से आप RGB LED का कलर चेंज कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे टच करने से स्विच का मोड कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और गाइस, आप यहाँ से टाइमर सेट कर सकते हैं और टाइमर सेट करके किसी भी स्विच को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देखिए गाइस, पुश बटन से हम LED को ऑन कर रहा हूँ तो मोबाइल में भी अपडेट हो जा रहा है कौन सा स्विच ऑन हुआ है। देखिए गाइस, मोबाइल डेटा ऑन करके आप इस सिस्टम को घर के बाहर से भी कंट्रोल कर सकते हो। गाइस, अब आपको Amazon Alexa को कनेक्ट करके दिखाते हैं। उसके लिए आप आपका मोबाइल से Amazon Alexa ऐप को ओपन कर लीजिए। उसके बाद मोड में टच करिए और यहाँ से आप स्किल एंड गेम को टच करिए और यहाँ से आप KME स्मार्ट लिख के सर्च करिए। देखिए यहाँ पे KME स्मार्ट शो करेगा तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एनेबल टू यूज में टच करिए। उसके बाद आप यहाँ से KME स्मार्ट अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए। आप जिस मेल ID और पासवर्ड से KME स्मार्ट अकाउंट को रजिस्टर किए थे उसी मेल ID और पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस Amazon Alexa से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, अब हम Amazon Alexa ऐप से LED को ऑन कर रहा हूँ। देखिए गाइस, LED ऑन हो रहा है। अब हम इसको वॉइस कमांड से भी चेक करके देख लेते हैं। Alexa, blue LED on. Alexa, red LED on. Alexa, RGB on. Alexa, LED on. Alexa, RGB off. देखिए गाइस, हमने यहाँ पे ब्लू LED और रेड LED के साथ एक रिले मॉड्यूल कनेक्ट करके उसके साथ AC LED बल्ब को कनेक्ट कर दिया। और आप इसी तरह रिले मॉड्यूल को इस्तेमाल करके किसी भी AC अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हो। Alexa, blue LED on. Alexa, red LED on. Alexa, blue LED off. Alexa, red LED off. सो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। और KME स्मार्ट एप्लीकेशन के बारे में अगर कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट करिए, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। और इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।